गुड इवनिंग स्टूडेंट, डियर साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन रीमर टीमर अभिक्रिया देखेंगे। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए जानते हैं रीमर टीमर अभिक्रिया के बारे में। तो रीमर टीमर अभिक्रिया में होता क्या है बेटा कि पहले हम ये ध्यान देंगे कि इसमें हमें अभिकारक क्या क्या लेना है। रीमर टीमर अभिक्रिया में अभिकारक सबसे पहले हमें एक चीज़ लेना पड़ता है बेटा, फिनॉल। दूसरा अभिकारक होता है क्लोरोफॉर्म और तीसरा अभिकारक होता है बेटा क्षार। इन तीनों को हम क्या करते हैं बेटा, गर्म करते हैं। जब तीनों अभिकारक को फिनॉल, क्लोरोफॉर्म और क्षार को गर्म करते हैं तब एक उत्पाद बनता है आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक, ये अभिकारक से उत्पाद बना। तो शब्दों में याद करने के लिए आप पहले अभिकारक पे जाएंगे कि रीमर टीमर अभिक्रिया में अभिकारक क्या क्या यूज करना होता है। तो अभिकारक बेटा फिनॉल है, क्लोरोफॉर्म है और क्षार। तो हम क्या करेंगे कि जब फिनॉल और क्लोरोफॉर्म और क्षार इन तीनों को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड बनेगा। यही पूरी अभिक्रिया क्या कहलाती है, बेंजल्डिहाइड। तो चलिए पहले शब्दों में लिखते हैं, फिर उसके बाद समीकरण समझते हैं। तो देखिए कि क्या है बेटा, सबसे पहले क्या करना है, जब फिनॉल तथा क्लोरोफॉर्म को सांद्र NaOH, क्षार में हम क्या ले लेंगे, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, सांद्र NaOH के साथ गर्म करते हैं, तब आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है। इस संपूर्ण अभिक्रिया को रीमर टीमैन अभिक्रिया कहते हैं। रीमैन टीमैन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, रीमर टीमर कहें या कहीं कहीं आपको रीमैन टीमैन भी लिखा मिलता है बुकों में, तो दोनों चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या किए हैं बेटा, रीमर लिखे हैं रिएक्शन में, तो यहाँ पे ये भी कर लीजिए कि रीमर। अब देखिए क्या है बेटा, शब्दों में क्या लिखे हैं कि जब फिनॉल तथा क्लोरोफॉर्म को सांद्र NaOH के साथ में गर्म करेंगे तो आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड बनेगा। यह पूरी अभिक्रिया क्या कहलाती है, रीमर टीमर अभिक्रिया। तो शुरू में आपको बताया गया बेटा कि अभिकारक क्या क्या लेना है, तीन चीजें, फिनॉल चाहिए, क्लोरोफॉर्म चाहिए और क्या चाहिए, सांद्र NaOH। तो देखिए अभिकारक हमारा क्या है, फिनॉल है, फिर है क्लोरोफॉर्म और क्या है, सांद्र NaOH। इन तीनों को क्या करना है, गरम करना है। तो चलिए समीकरण करते हैं बेटा। समीकरण सबसे पहले क्या करेंगे, फिनॉल लेंगे, बेंजीन रिंग होती है, इससे जब बेटा OH जुड़ा रहे तो ये क्या कहलाता है, फिनॉल। और सूत्र पे जाएं तो C6H5OH, ये क्या कहलाएगा, फिनॉल। फिनॉल की क्रिया हम किससे कराएंगे, क्लोरोफॉर्म से, CHCl3, ये किसका सूत्र हो गया, क्लोरोफॉर्म का। और क्या रहेगा बेटा, क्षार। तो क्षार में हम लिए हैं NaOH, इसका नाम है इस क्षार का सोडियम हाइड्रॉक्साइड। इन तीनों को लेके क्या किए बेटा, ये त्रिभुज बना देते हैं, तो ये गर्म करने का चिन्ह है। तो इन तीनों अभिकारक को, फिनॉल,
क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन तीनों को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। जब गर्म करेंगे तो अभिक्रिया में ये भी ध्यान देना है समीकरण को संतुलित करने के लिए कि अभिकारक जो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए हैं इसके 3 अणु लेंगे, बाकी क्लोरोफॉर्म और फिनॉल के एक एक ही अणु लेंगे। तो अब यहाँ पे देखें कि बनने वाला उत्पाद क्या है बेटा, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो अब अपने दिमाग में आएगा कि आर्थो कंडीशन क्या कहलाती है। तो चलिए पहले आर्थो कंडीशन, मेटा कंडीशन, पैरा कंडीशन के बारे में थोड़ा सा जान लें। जैसे बेटा बेंजीन रिंग है, ठीक है। अब यहाँ से ये OH जुड़ा है, जहाँ से कोई समूह जुड़ा है उसको फर्स्ट कार्बन मान लेते हैं। अब ये है, ये फर्स्ट कार्बन, अगर फर्स्ट और सेकंड इससे 2 समूह कोई जुड़े हैं, एक समूह यहाँ और एक यहाँ, पहले कार्बन और दूसरे से, तो ये कंडीशन कौन सी कहलाती है, आर्थो लिखें या तो O लिखें। जब बेंजीन रिंग में क्या हो बेटा कि ये जैसे OH है तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा, दूसरे से नहीं, जब तीसरे से जुड़ा रहे तो ये क्या कहलाता है, मेटा। और जब बेंजीन रिंग में क्या हो बेटा कि जैसे ये OH जुड़ा है तो ये पहला कार्बन, तो दूसरा, तीसरा और चौथा, जब यहाँ पे जुड़ा रहे कोई समूह तो ये कंडीशन कौन सी कहलाती है, पैरा। ये बहुत बेसिक सी जानकारी है, ये 11th में सब आप पढ़े हैं। पुनः एक बार याद दिलवा दिया हूँ कि आर्थो कंडीशन क्या है, मेटा कंडीशन और पैरा कंडीशन। तो बनने वाला उत्पाद क्या है बेटा, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो चलिए अब आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनाते हैं। अधिकारक में देखते हैं कि कैसे क्या क्या चीज़ें बनी। तो समझने की दृष्टि से बेटा पहले देखिए क्या करते हैं, रफ्कार करते हैं। फिनॉल देखिए क्या है, बेंजीन रिंग है, इससे एक बार क्या जुड़ा है, OH, फिनॉल का एक अणु है। फिर क्लोरोफॉर्म CH Cl3, तो इसको देख लें, CH और क्लोरीन कितनी बार बेटा, 3 बार है। Cl3 का मतलब क्लोरीन कितनी बार, 3 बार, और 3 बार NaOH, तो मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के अणु कितनी बार है, 3 बार है। तो NaOH, NaOH और NaOH ऐसा लिखें। हम सबसे पहले ये लिखते हैं कि फिनॉल का एक अणु, क्लोरोफॉर्म का एक अणु और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार के 3 अणु। अब इनमें देखिए काम क्या होगा, ये इतनी चीजें CHO, ये तीनों अगर मिल गए CHO, तो ये कौन सा समूह कहलाता है, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड कहाँ जुड़ेगा, उत्पाद में बता रहा, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो आर्थो कंडीशन तो ये है बेटा, तो यहाँ पे ये CH और O आके सबसे पहले यहाँ जुड़ गया, तो एक ये हमारा आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बन गया। और ये नियम है कि बेटा CHO बेंजीन रिंग से जब कोई भी समूह जुड़ता है तो वहाँ का हाइड्रोजन परमाणु बाहर हो जाता है। तो यहाँ CHO से जुड़ा तो एक हाइड्रोजन बाहर आया, क्यों हुआ, कार्बन की बैलेंसी को संतुष्ट करने के लिए, नहीं तो अधिक हो जाएंगे। तो एक अभिकारक हमारा बन गया आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अब देखिए जो बचा है उनमें देखें कि क्या क्या बन सकता है। तो सोडियम एक बार पॉजिटिव होता है, क्लोरीन एक बार नेगेटिव, तो एक जुड़ के एक ये सोडियम क्लोराइड का अणु बना, दूसरा ये बना और तीसरा ये बना। तो यानी 3 बार क्या बन गया बेटा, सोडियम क्लोराइड। अब बचा क्या क्या है ये देखते हैं। तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन कितना, 1 ये और 1 ये, यानी 4 हाइड्रोजन बचे हैं और 2 ऑक्सीजन। तो ये आपस में मिलके क्या करेंगे बेटा, 2 बार H2O, जल के मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो चलिए अब समीकरण में लिखते हैं, समझ में आ गया होगा कि बेटा क्या काम हुआ है। तो ये जो फिनॉल था OH, इसमें केवल क्या हुआ है कि CHO एल्डिहाइड समूह आर्थो कंडीशन पे यहाँ पे आके जुड़ गया, और 3 बार NaCl सोडियम क्लोराइड बना है, और 2 बार क्या बना है बेटा, H2O जल। अब ये जो उत्पाद बना है इसका नाम लिख देते हैं, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये मुख्य उत्पाद का समीकरण में नाम लिखना जरूरी है, उसके बाद जो अन्य चीज़ें निकली हैं उसका नाम लिखें चाहे ना लिखें, पर जानकारी के हिसाब से लिखते हैं कि NaCl को हम क्या बोलते हैं बेटा, सोडियम क्लोराइड,
और H2O ये क्या कहलाएगा? जल। एक चीज़ इसमें हमें बेटा और ध्यान देना है कि ये जो आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड है, एक इसका दूसरा नाम भी होता है, कहीं आपको लिखा मिल सकता है किसी किताबों में। इसको बेटा बोलते हैं हम आर्थो सैलिसिलैल्डिहाइड। तो जैसे कहा गया है कि जब फिनॉल तथा क्लोरोफॉर्म को सांद्र NaOH के साथ में गर्म करते हैं तो आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड बना है। इसकी जगह आप बेटा ये भी लिख सकते हैं आर्थो सैलिसिलैल्डिहाइड बनता है। ये पूरी अभिक्रिया क्या कहलाती है? रीमर टीमर अभिक्रिया कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, क्लास 12th में ये काफ़ी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है परीक्षा की दृष्टि से। तो सभी बच्चे इसको कंप्लीट करें। कहीं भी कोई समझने में सुविधा है तो ऑफलाइन बैच में आके हमसे सवाल करें। धन्यवाद।